देखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है किसी विभव मापी के द्वारा दिए गए दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य उपकरण है वो हमारा है विभव मापी। ये हमारा क्या है? विभव मापी है। ठीक है, ये विभव मापी है। विभव मापी में आप देखोगे ये एक पैमाना है जो 100 सेंटीमीटर है अथवा 1 मीटर है। ठीक है, ये पैमाना हो गया। और इस पैमाने पर ये जो तार आप लोग देख रहे हैं, ये 10 तार लगे हुए हैं। ये तार मैग्नीज धातु के बने होते हैं अथवा यूरेका धातु के बने हुए होते हैं। कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। प्रत्येक तार की जो लंबाई होती है वो 100 सेमी होती है। ठीक है, इनको हमने लकड़ी के एक फ्रेम में कस दिया, एक जगह हमने क्या लगा दिया? पैमाना लगा दिया। तो ये हमारा है विभव मापी। ठीक है, विभव मापी का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र। तो ये हमारा हो गया विभव मापी। उसके बाद देखोगे हम इसका बनाते हैं प्राथमिक परपथ। तो प्राथमिक परपथ कैसे बनाते हैं? उसके लिए आवश्यक उपकरण हमारे पास होने चाहिए धारा नियंत्रक। ये हमारे पास धारा नियंत्रक है। इसकी सहायता से हम परपथ में विभवांतर और धारा के मान को चयन करते हैं, इसको आगे पीछे खिसकाते हैं और इस तरीके से हम परपथ में धारा के मान को परिवर्तित करते हैं। उसके पश्चात ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कुंजी है। ठीक है, एक मार्गी कुंजी कहते हैं। यदि हम इसको इसमें लगा देंगे तो कुंजी हमारी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी और इसमें धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हमारी कुंजी हो गई। हमारे पास डैनियल सेल है, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। ये तांबे का एक पात्र है। ठीक है, इसमें हमने क्या भरा है? कॉपर सल्फेट भरा है। और ये एक चीनी पात्र है। इस चीनी पात्र के अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है और ये जिंक की एक छड़ है। तो ये हमारी बैटरी बनके तैयार हो जाएगी। क्या करना है? कॉपर का ये जो विलयन है इसमें हमने क्या डाला है? कॉपर सल्फेट। इस पात्र में हमने क्या डाला है? H2SO4 डाला है। फिर इसमें जिंक की छड़ डाल दी। तो ये हमारा परपथ कंप्लीट हो गया। इसमें जो हमारा ये जो पात्र होता है ये हमारा प्लस का काम करता है, इसको एनोड कहते हैं। और ये जो कैथोड होता है ये माइनस का काम करता है। ये हमारा हो गया डैनियल सेल। ये हमारी सब प्राथमिक सेल होती हैं। एक प्राथमिक सेल हमने ये बनाया है। तो ये कैसे बनाते हैं? हम एक क्या लेंगे? बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स में NH4Cl घोल देंगे। उसके पश्चात इसमें ये पात्र डालेंगे, ये एनोड का कार्य करता है। और ये दूसरा ये पात्र है ये करता है जिंक का कार्य। तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई। इसको हम बोलते हैं लैग्रांज सेल। ठीक है, ये डैनियल सेल हो गया, ये लैग्रांज सेल हो गया। ये जिंक हमेशा माइनस का काम करती है और ये एनोड हो गया प्लस का। उसके पश्चात ये देखोगे ये हमारी एक कुंजी और है, इसको हम बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। इसमें दो मार्ग होते हैं। यदि हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा इस सेल का वैद्युत वाहक बल मिलेगा। यदि हम इसको यहाँ लगाएंगे तो हमें दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। उसके बाद देखोगे ये हमारा क्या है? धारा मापी। क्या है? धारा मापी। धारा मापी या इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये हमारी लास्ट में एक बची कुंजी, जिसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी कहते हैं या इसको कहते हैं विसर्पी कुंजी। तो ये हमारे इतने उपकरण हैं। अब परपथ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले प्राथमिक परपथ बनाना है। प्राथमिक परपथ कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले धारा नियंत्रक लेंगे और धारा नियंत्रक का एक सिरा हमने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद दूसरा सिरा ये यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ से जोड़ने के बाद ये जो कुंजी है उसमें एक सिरा जोड़ देंगे। फिर कुंजी का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे और प्लस वाला बैटरी का जो सिरा है वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ही हमारा प्राथमिक परपथ बनके तैयार हो गया। अब द्वितीयक परपथ कैसे बनाते हैं? तो हमारा इन दोनों सेलों में प्लस वाला कौन सा था? एनोड। तो ये हमारा प्लस का है, इसका एक तार लिया। ये हमारा प्लस का है, इसका एक तार लिया और हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। कहाँ जोड़ा? जो बैटरी का हमने प्लस सिरा जोड़ा था उससे जोड़ दिया। यहाँ पर कॉमन बात ये है कि 3 बैटरी होगी हमारी, 1, 2 और 3। तीनों बैटरी का जो प्लस सिरा वो एक ही बिंदु से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ का जो माइनस सिरा है इसका ये जिंक वाला और एक माइनस सिरा ये जिंक वाला है। इस माइनस सिरे को इस द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों साइडों के सिरों पर जोड़ देंगे।
उसके पश्चात इसमें जो बीच वाला सिरा है उससे हम जोड़ते हैं धारामापी। तो धारामापी का प्लस सिरा जोड़ दिया। अब माइनस वाला जो बचेगा उससे हम जोड़ देंगे एक चौकी को। तो ये हमारा प्रपथ बन के हो गया तैयार। अब क्या ये प्रपथ हमारा सही है या गलत है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? तो उसकी पहचान हम ऐसे करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लग यहाँ लगाएंगे तो ये हमारी कुंजी हो जाएगी ऑन। इसका मतलब कनेक्शन पूरा हो गया। अब प्रपथ में धारा बहना प्रारंभ हो जाएगी। उसके पश्चात दूसरा हम यहाँ पर कुंजी लगाएंगे। यहाँ कुंजी लगाएंगे तो ध्यान देंगे इस वाले सेल का वैद्युत वाहक बल नापा जाएगा। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कराते हैं इतना करने के बाद, और धारामापी में विक्षेप को देखते हैं। तो धारामापी में विक्षेप देखो दूसरी साइड है, फिर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें धारामापी में विक्षेप प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर दोनों तरफ विक्षेप प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्राप्त हुआ और यहाँ पर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात देखो और क्या देखते हैं, क्या ये हमारा प्रपथ बिल्कुल सही बना है या गलत बना। उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, हम पहले तार पे स्पष्ट कराते हैं। तो हम देखते हैं विक्षेप कहाँ पर है हमारा। पहले तार पे हम स्पष्ट कराते हैं, हमने यहाँ पर ये पहले तार पे इसको स्पष्ट कराया तो हमारा विक्षेप देखो दूसरी साइड है। अब हम इसको यहाँ स्पष्ट कराते हैं तो हमारा दूसरी तरफ है। मतलब पहले तार पे हमने स्पष्ट कराया तो एक तरफ, फिर लास्ट वाले तार पे स्पष्ट कराया तो दूसरी तरफ विक्षेप हमारा आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा प्रपथ बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अब हमें इसको क्या करना, अब इसका प्रयोग करते हैं।